कौन सी महंगाई? हर घर के आगे मोटरसाइकिल खड़ी है 1 लाख रुपए की, 25,000 का मोबाइल चला रही है। कहाँ है महंगाई? कहाँ है महंगाई? कौन क्या महंगाई? महंगाई नहीं मानते महंगाई। सुनिएगा, हाँ। पहले सिलेंडर 400 का था, अब 800 से 1200 के बीच का। पहले पेट्रोल 60 के आसपास का था, अब 100 के आसपास का। महंगाई तो हुई है भाई। पहले 5,000 मोटरसाइकिल निकलती है, अब 1 लाख मोटरसाइकिल रोज की निकल रही है। कहाँ है महंगाई? किसे क्या महंगाई है? आज 500 रुपए लेता है, रुपए कमाता 500। है महंगाई? 20,000 का मोबाइल ले घूम रहा है, मोटरसाइकिल ले घूम रहा है। कहाँ है महंगाई? कोई महंगाई नहीं है। 400 पार मोदी सरकार। 400 पार। विपक्ष कुछ भी कर ले, डूब गई नैया विपक्ष की। मोदी सरकार जिंदाबाद। अरे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की थी, आप लोगों के लिए ही की थी। आप लोग जुड़ोगे, वोट करोगे तो जिताओगे, प्रधानमंत्री बनेगा राहुल जी। कहाँ निकला? अरे पप्पू कहाँ किस्सा मिला? गाड़ी लेकर साफ गया, किस्सा मिला? कहाँ है यात्रा? मिलकर नहीं है उसे पार्लियामेंट में आंख मारता है, उसे शर्म तो है ना अपनी माँ बहनों की? है प्रधानमंत्री के सामने है आंख मारता है, नशेड़ी बताता है। वो तो खुद नशेड़ी है, वो तो महागुंडा आदमी है, बिजली को भाग जाता है विदेश को। है हमारा प्रधानमंत्री हमारे बीच में रहता है, हमारे बड़े बूढ़ों के लिए प्रणाम करता है, हाथ जोड़ के माता बहनों को प्रणाम करता है। कभी पप्पू की सुना प्रणाम करता हुआ? तो नहीं चाहते उनको प्रधानमंत्री नहीं बनेगा वो, सारी जिंदगी ना बनेगा, बुढ़ा हो जाएगा ऐसे ही। नहीं बनेगा वो। युवा नेता है वो? कोई नहीं, युवा है। उसकी 55 साल की उम्र है, मेरी 42 साल की उम्र है। एक बेटी बेटा है मुझ पे, नियंत्रण तो हमने खुद ही कर लिया। हाँ 2 ही बच्चों का कानून बनना चाहिए। मेरे पास 2 ही बच्चे हैं। हाँ 10 बच्चे वाले हैं, तो कहाँ से क्या करेगा? मेरा बेटा है, भाग दौड़ भी करवाया उसका। क्या कहें तुम्हारे की पेपर भी हो गया, भगवान ने चाहे तो नंबर भी आएगा पढ़े लिखो। जिसके 10 बालक है वो क्या करेगा? हमारे लोगों में ना, हमारे में 2, 3, 4 मिलेंगे, और अब 2 ही मिलेंगे आगे चल के। मेरे भी 2 ही है, मैं भी 2 और मेरे भी बच्चे 2। हाँ पप्पू गया 55 साल का, 55 साल का, मैं 42 साल का। मेरे बच्चे दोनों बराबर के हैं, तो वो क्या करेगा? पप्पू घोटे में जानने रही तो क्या करेगा? सुनिएगा, देखिएगा, कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं, नौकरियां नहीं है बीजेपी सरकार में। नौकरियां नहीं है बीजेपी सरकार में। खूब नौकरियां मिल रही है। कौन क्या नौकरी नहीं मिल रही? खूब नौकरी मिल रही है। अरे एक बात सुनो, कानून के दायरे में तो नौकरी मिलेंगी। इन लोगों ने क्या करा सपा वालों ने? चाचा अलग मार रहा है बुद्धि, भतीजा अलग मार रहा है बुद्धि, है जमीनें बिकवा रहे हैं लोग, फिर भी नौकरी ना। हमें तो डायरेक्ट नौकरी मिल रही है, कोई निस्बत नहीं हमारी सरकार में। तो सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। 400 पार। और आज लिख लो, चौधरी तमर सिंह 1.5 लाख वोटों पर जीत के जाएंगे यहाँ से। 1.5 लाख? मेरी बात लिख लेना और मुझसे मिल भी लेना, मैं ही मिलूंगा आपको। भविष्यवाणी मैं राजपूत समाज से हूँ। सब एक तरफा मामला है। और 1.5 लाख से ही सर्वेश सिंह की सीट निकलेगी मुरादाबाद की। मेरे मकान मुरादाबाद में भी है और इस क्षेत्र में भी है। वहाँ की भी खबर रख रहे हैं? मेरा मकान है ना। मेरे माता बहन वहाँ पे रह रही है ना, तो क्यों नहीं रखूंगा मैं? बिल्कुल। वहाँ भी मकान है मेरे। पहले अमरोहा जिला पड़ता था, अमरोहा में आ गए। हमारे भाई उधर मकान, उधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं। कहीं बना सकता है आपने? मोदी जी को बनाना चाहिए। मोदी जी बन गए मोदी जी। ये देखिएगा, लोगों से बातचीत कर रहे थे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 400 नहीं 425 पार करवाएंगे। खाने को दाना ना दिया, नसबंदी कराई, और कितनी पब्लिक हो गई 5-5 किलो को। और हम जैसों को 12,000 रुपये एक साल में दे रहे हैं हमें। बाबा नसबंदी वाली बात याद है आपको? और सच कह रहे हैं? और उन्नू करो एक लंगड़ा करनु है बाबा। अब पड़ेगी मालूम कैसे पड़ेगी मालूम? क्या गाँव में ताल थली है, गलत तपा। अच्छा हाँ, तो इसलिए नहीं चाहते राहुल के मोदी सरकार को चाहते हैं जी, हाथ जोड़ कर चाहते हैं। हम तो अपने मोदी बन गए जी। मोदी सरकार, योगी सरकार और हमारे चौधरी तमर जी बने रहे। 3 बालक पाले, 2.5 लाख रुपया चौधरी तमर 1.5 घंटा में हमारे गांव में दिया जाया कर। 2 बालकों का एक्सीडेंट होगा, बेचारे 1.5 घंटा पहुँच। सुख में रह रहे हैं आप लोगों के साथ? हाँ साहब, मैं तो बहुत जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाथ जोड़ कर चाहता हूँ मोदी सरकार बनी रहे बस।
और सरकार ना, सरकार नहीं चाहिए ये हाँ। ऐसे है, ऐसा कोई भक्त नहीं है। अच्छा ये देखिएगा, और सरकार ने कह रहे हैं नहीं चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। माननीय मोदी जी ने जितने विकास कार्य करे हैं, सबका साथ सबका विकास है। मोदी जी ने जो करा है, सबका साथ सबका विकास कैसे भाई साहब? लोग तो आरोप लगाते हैं नौकरियां खत्म हो गई लोग हैं। तो आरोप लगाएंगे ही, लोग आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि लोग चोर हैं, चक्के हैं, उन्हें क्या चाहिए? चोरी करने को नहीं मिल रही। कहते हैं युवाओं को नौकरियां नहीं है। मोदी जी ने सारी चीज बंद कर दी, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी। गुंडागर्दी पहले बहुत चरम सीमा पर थी, जो आज बिल्कुल 1% भी गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन महंगाई तो ज्यादा है, ये तो मान लीजिए। नहीं है, अपनी वो देखिए आज की तारीख में हमें कितने पैसे पहले मिलते थे, आज कितने पैसे मिलते हैं। महंगाई कोई नहीं है। बाबा काफी उम्र के लग रहे हैं, क्या नाम हो गया बाबा? मेरा नाम सुशील त्यागी। सुशील त्यागी जी, महंगाई है बीजेपी में, मान तो रहे हैं। अरे महंगाई का ही ना है, महंगाई कभी भी ना आई, कभी भी नहीं आई। और हमने तो जब से जन्म लिया इसे भाजपा के अलावा दूसरा वोट ही न दिया। जब से जन्म लिया बाबा? हाँ 1950 का जन्म है मेरा। अच्छा तो तब से लेकर आज तक बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं? अरे जब से मैंने वोट डाला है, भाजपा के अलावा दूसरा वोट ही न दिया। अच्छा हाँ। भाजपा को जिताना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल भाजपा को देंगे, और वो अब भी भाजपा को ही देंगे। क्या दे दिया बाबा भाजपा ने आपको? हाँ, सब कुछ दिया हमें तो, जो है वो 60 साल पेंशन उन्होंने कर दी। पेंशन चल रही है? हाँ अच्छा हाँ, तो पहले की सरकार में भी तो ऐसे ही होता था ना? पहले ना दे भाई, हमें पहले कागज ही ना बनाए के दिए उन्होंने। अच्छा क्या बता रहे हैं? आयुष्मान योजना, घर घर राशन, स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ सारा जितना भी वो है वातावरण स्वच्छ हो गया। नौकरियां भी बताइए, नौकरियां खत्म हो गई हैं बीजेपी सरकार। स्वरोजगार बढ़ गया, स्वरोजगार बढ़ गया, हर घर में स्वरोजगार है। अच्छा हर स्वावलंबी बन गया हर आदमी। बहुत बढ़िया सरकार है। अरे कैसे बढ़िया हो गई? किसान परेशान, मजदूर परेशान। परेशान है, बीज खाद सब चीज में सब्सिडी मिल रही है, और बीमा योजना है। फसलों पर MSP मांग रहे हो हैं? दोबारा से आंदोलन के लिए भी तैयार हैं? MSP से ज्यादा दाम मिल रहे हैं, MSP से ज्यादा दाम मिल रहा है भाई। अच्छा हाँ सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जो दी है किसान के लिए, इतना बड़ा ओहदा बढ़ाया माननीय मोदी जी ने, जो किसान सम्मान निधि दी है। अच्छा। हर किसान उनकी जो वाह करता मिलते है। हैं मुझे हर आ गया जय बाबा। क्या 2000 रुपए मिल रहे हैं? हाँ। किस नाम के मिल रहे हैं? इसके किसान निधि के। किसान हैं आप भी? हाँ किसान भी हैं। सही बता रहे हैं? हाँ हाँ, तो कहते किसान तो बॉर्डर पर जा रहा है ना आंदोलन के लिए। आंदोलन की क्या हाँ, उनकी फैक्ट्री हैं, उनके बीज की फैक्ट्री है, उनकी खाद की फैक्ट्री है, वो किसान नहीं है, व्यापारी हैं सब। वो किसान नहीं मान रहे? हाँ वो व्यापारी हैं, किसान नहीं है, वो सब व्यापारी हैं। वो सारे व्यापारी हैं। अच्छा किसान नहीं है वो। क्या नाम होगा भाई साहब? राजीव पिलानी एक मिनट रुक जाइएगा। राजीव जी युवा हैं, कहते हैं युवाओं को नौकरियां खत्म हो गई बीजेपी सरकार में। नहीं, देखो नौकरी मिली है पर इतनी नहीं मिली, बेरोजगारी तो बढ़ी है। बड़ी है? हाँ। मान रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा। जो सच्चाई है वो है। अच्छा एक गन्ने की पेमेंट में दिक्कत है। हाँ। हमारी सिम्बावली शुगर फैक्ट्री लगा है भैया, अभी पिछले साल का पेमेंट करा, इस साल का हमारा कोई पेमेंट नहीं है। इस साल का पेमेंट नहीं है, पेमेंट में भी दिक्कत है। हाँ दिक्कत है भैया। तो किसे प्रधानमंत्री बनाओगे भाई साहब? प्रधानमंत्री मोदी जी बनने अरे भाई साहब इतने आप बात भी बता रहे हैं, पर पेमेंट में भी दिक्कत है। सच्चाई ना बता, मैं जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। तो फिर भी बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी जी को बना रहे हैं? बस हमारा पैक्ट हुआ चौधरी साहब का। अच्छा चौधरी साहब के आदमी हैं? बिल्कुल है, खरे हैं 16 आने का तई। अच्छा। बाकी अब कही है इन्होंने योगी जी ने और मोदी जी ने क्या पेमेंट बढ़िया करवाएंगे। हाँ। ये ना करेंगे तो थोड़ा तो भरोसा है जयंत जी पर? हाँ बिल्कुल भरोसा। अच्छा अब भरोसा जब हमारे नेता ने निर्णय लिया तो उसके साथ है नेता की। अच्छा और तो खुश हैं आप लोग कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया करा। अरे भाई साहब कई लोग नाराज दिखाई देते हैं, कहते हैं जयंत चौधरी को नहीं गठबंधन करना चाहिए। सुनो नाराज तो वे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। और जो सच्चे कार्यकर्ता ना वे सवाल जवाब करें कुछ भी। अच्छा। और बिल्कुल जो चौधरी साहब ने निर्णय लिया हम तो उनके साथ है भैया। चौधरी साहब के साथ है चाहे जहाँ मर्जी जाए भैया, जहाँ जावे खड्डे में भी गिरे तो खड्डे में है हम तो पक्के वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल जो कह दिया हमारा गन्ने का पेमेंट भी मत मिलो और ना मिला हमारा पिछले साल से भैया। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सिम्बावली ना शुगर में नहीं, सिम्बावली मिल नहीं चल रहा भैया। जो बात है वो है सबसे नंबर 1 चल रहा है। बाकी नंबर 1 बता रहे भाई साहब, बता रहे नहीं पेमेंट देखो और मिलों का मिल रहा है, बाकी जो कुछ मिल ऐसी हैं जिनका पेमेंट नहीं मिल रहा और जिनका भी पिछले साल तक का गन्ने का तो पिछली योजनाओं का भी, पिछले सीजन का भी गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता था पहले। बहुत बढ़िया पेमेंट मिल रहा है। पहले की सरकार की बात कर रहे हैं।
पहले जो 2014 से पहले थी। वही तो कह रहे हैं हम, पहले की सरकार की हाँ पहले नहीं अब मिल रहा है। बिजली नहीं मिलती थी पहले। आज किसान का डीजल फूंकने की जरूरत ही नहीं आज बिल्कुल भी। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिल गया है मेरा सुरेंद्र सैनी नाम है। मैं किसान है आप? किसान है। मेरी 16वीं किस्त मेरे खाते में आ चुकी है अब तक। भाई साहब किसान परेशान नजर आते हैं। बीजेपी किसान परेशान, जो किसान परेशान नहीं है, किसान का सब बढ़िया चल रहा है इस समय। आंदोलन के लिए तैयार है वो के लिए वो किसान कब है? वो किसान है भाई। किसान नहीं है वो बिल्कुल। तो कौन है वो किसान नहीं, किसान अपने खेत में काम करता है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ बाबा क्या कह रहे हैं? बेटा 451 है, समझ गए? अब 75 सीट उत्तर प्रदेश में है, संभल वाली सीट क्लियर है, बिजनौर वाली सीट क्लियर है। अच्छा हाँ, है की सीट की गारंटी नहीं। अच्छा, बात मोदी ने बेटा हर हर महादेव, हमारा क्लियर नहीं है। देखिएगा बाबा का स्वैग, देखिएगा बाबा का स्वैग, देखिए गाड़ी दिखा दीजिए, ये देखिएगा। हाँ, आप बता रहे थे कि बीजेपी सरकार सही है, गन्ने का पेमेंट सही मिल रहा है पहले की तुलना में। मैं भी मेरे मोबाइल में जितना पैसा जितना मैंने गन्ना डाला पेमेंट से सबका आ गया। पूरा मिल रहा है? हाँ पूरा बढ़िया मिल रहा है एकदम। लेकिन भाई साहब ये परेशान है ना। परेशान कौन परेशान है? परेशान वो लोग हैं, चोर परेशान है, गुंडे परेशान है। अच्छा, हमारी सिम्बावली शुगर फैक्ट्री ने अभी पिछली साल का मतलब इस साल का 15 नवंबर तक का पेमेंट दिया। अच्छा, और जो इस साल का पूरा बैलेंस बचा हुआ, पूरा बचा हुआ है? बिल्कुल पूरा बचा हुआ। 15 नवंबर तक का पेमेंट कुल हुआ। ये देखिएगा भाई साहब, आपके साथ हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन इसका मेव का भी किसी से जानकारी को लो, बढ़िया पेमेंट आ जाए इसका। चाचा किसान आदमी है, हमारी समस्या सुन। हाँ बाबा देखिएगा, गन्ने की पेमेंट की बात चल रही है। पेमेंट गया भाड़ में, पेमेंट भाड़ में गया। मोदी जीता, योगी जीता, कमर जीता। ये तो चलेगा। क्या नाम के लिए? मैं प्रधान आलेसन ग्राम पंचायत मुंडाखेड़ा खादर से। अच्छा, प्रधान है? हाँ, अली हसन प्रधान मुंडाखेड़ा खादर से। मुस्लिम भी है? मुस्लिम भी है भाई, मुस्लिम भी हूँ। तो किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे भाई साहब? मोदी जी को। अरे मोदी जी को बनाएंगे? हाँ, क्या खासियत नजर आती है मोदी जी के अंदर? आप पत्रकार हो, आपको खासियत का ही पता नहीं लग रहा? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हो? बताओ। अरे मैं बताऊंगा, अरे हम बताएंगे ना। एक बात बताओ, कौन सी योजना में मुसलमान को लेकर नहीं चल रहे? आयुष्मान कार्ड हो, सम्मान निधि हमारी किसानों की हो, आपका मतलब जो है कोई भी लाभ हो किसी भी तरह का, ये बात बताइए। चाहे वो गले का राशन कार्ड हो, किसी भी चीज़ में बताइए ये मुसलमान को नहीं मिल रहा। कौन सी चीज में छोड़ रहे हैं? कहने का मतलब आपका ये है जो सुविधाएं सभी को मिल रही है वो मुस्लिम को हमें मिल रही भाई, अलग से नहीं मिल रही। जो इन्हें मिल रही है पंडित जी को, वही हमें मुल्ला जी को मिल रही है। लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है बीजेपी। ये नेताओं के काम है हिंदू मुस्लिम करना, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। कोई नेताओं का काम? नेताओं का काम है हिंदू मुस्लिम कराना, हम वोटरों का काम नहीं हिंदू मुस्लिम कराना। तो जमीनी स्तर पे क्या है, आप वोटरों में क्या चलता है? ऐसा होता है कि हिंदू है मुस्लिम है उनको देख करके वोट करें? देखिए ऐसा नहीं चलता। अच्छा, ये तो सब हमारे नेता लोग जो हैं वो करते हैं। हमारे जो मन में, हम तो एक ही बात बताएंगे अपने मुस्लिम समाज की तरफ से कि जो आज लाभ इन्हें मिल रहा है वही लाभ हमें मिल रहा है। तो हम एक बात बताओ, क्यों नहीं मतलब जो है मोदी जी को वोट दे या योगी जी को वोट दे? अरे अखिलेश जी देखिएगा, कहते सुनिए, अखिलेश जी कहते हैं कि देखिएगा जितना का मुस्लिम वोटर है वो उनका है। वो तो पक्का है, अब की बार तो मोदी जी को, योगी जी को हराएंगे, मोदी जी को। अखिलेश जी ने हमने कर्जा ले रखा है मोमडनों ने, उनसे कर्जा चाहिए हमको उनका। अच्छा, कर्जा है कुछ विशेष तरीके की हमें सुविधा दे रखी है, जो हमें कह रहे हैं कि सब मुसलमानी वोट जो है अखिलेश जी का है। बताओ आप। तो भाई साहब आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं बीजेपी सरकार से। अरे खुश कैसे नहीं आएंगे भाई, हर चीज मुहैया है जो हमें इन्हें हमारे दूसरे भाइयों को मिल रही है, हमें मिल रही है। भेदभाव नहीं है, भेद दुआएं हैं। मैं मेरे को भैया रोजे मैंने लोग बोलते हैं ये जो 3 तलाक का मामला जो सरकार कर रही है ये कहीं ना कहीं गलत नजर आता है। मैं रोजे से मेरा हूँ, देखो 3 तलाक को जितना फायदा मुस्लिम समाज को हुआ ना उतना किसी को नहीं हुआ। आप सही मान रहे हैं? अब मैं तफसील से बताऊँ कैसे हुआ। जी बोलिए। देखिए पहले क्या था, मैं शरीयत के खिलाफ मतलब जो है मैं थोड़ी सी वो कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए हमारी शरीयत में क्या था कि लिया 3 तलाक है छुट्टी, उसका दंड कुदंड कुछ भी नहीं मिलता था। आज सबसे पहले 3 तलाक देगा ना, जमानत भी अनेबेलिव है, जेल में जाएगा जब मतलब जमानत होगी तलाक देने पे। तो ये फैसला सही मान रहे हैं? फैसला सही है भैया जी, वरना पहले क्या था, हमारे मुल्ला जी बैठे 3 तलाक हुई, तू अपने घर और मैं अपने घर। अच्छा, हाँ, और इसमें पहले जेल में जाएगा और 3 लाख रुपए जब उसके बाद में खर्चा मिलेगा, जब उसके बाद में मतलब उसका पुनर्वास के लिए, विधवा के लिए जो छोड़ी गई है तलाकशुदा औरत के लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कहीं ना कहीं सुनने में भी आ रहा है कि देखिए जनसंख्या कानून को लेकर के, कानून कहीं ना कहीं बनने वाला है, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? काय के कानून किस बात का? जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, उससे हम खुश है। जितने मतलब जो मोमडन हो या मैं हूँ, जितने बच्चे ज्यादा आज की डेट में महंगाई, ये सब परेशान है, वही दुखी है। जनसंख्या नियंत्रण आना चाहिए, आना चाहिए मेरे भाई। जितना शॉर्टकट फैमिली होगी उतना ही फायदे में रहेगी। अच्छा, हाँ, अब पता है मैं कितना दुखी हूँ।
बच्चे घर गए। कितने बच्चे ना, हैं? कितने बच्चे हैं? मेरे 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे 3 की शादी करी है और 2 होते तो ना तो बहुत स्टैंडर्ड बढ़िया बया करता। अच्छा। समझ में ही नहीं। तो भैया जनसंख्या नियंत्रण आना चाहिए। हाँ, हमारे भी 2, इनके भी 2, सबके 2, सबके 2 जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। भैया हम ज्यादा जनसंख्या से दुखी हैं क्योंकि हमारे ज्यादा बच्चे हैं। अच्छा, हम खुद दुखी है, प्रधान जी खुद दुखी है यार। हम क्या बात कर रहे हैं? इधर आ जाइए, देखिएगा। हाँ जी, हाँ, क्या नाम हो गया? मेरा नाम सेवाराम शर्मा जी। शर्मा जी, देखिएगा क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर, किसे जिताएंगे, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? मोदी को बनाएंगे। मोदी जी को बनाएंगे। जी जी जी। क्या अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है, बहुत अच्छी सेवा मिल रही है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, दुखी नहीं है, सब सुखी है, सब सुखी हैं। बहुत बढ़िया। सब जो राहुल गांधी जी भारतीय जोड़ो यात्रा बेकार है, सब बेकार है, दौरे भी ना जाने के। अरे भाई साहब, भारतीय जोड़ो यात्रा की है, कहीं ना कहीं चाहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम तो ही नहीं चाहते बीजेपी वालों को, मोदी जी को। मोदी जी को, योगी जी को। ऐसा क्या मिला आपको लाभ? जो भी बहुत कुछ मिला, खाने को मिल रहा, रहने को मिल रहा, सिर पर छत मिल रही है, घर में पानी पीने को मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, सब सुविधा मिल रही, माँ बेटियों को सुविधा मिल रही है, सब कुछ सुविधा मिल रही है, महंगाई भी मिल रही है, ये भी बताइए। नहीं, महंगाई कुछ नहीं है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, हाँ, अब बालक तो करने 15 तो महंगाई ना बढ़ेगी। पहले एक चूल्हे पर काम चला, 4 चूल्हे चलना है तो महंगाई ना बढ़ेगी। तो पहले साइकिल से भज रहे, मोटरसाइकिल भजे फिरना है। तो जनसंख्या का कारण मान रहे हैं आप? जी, घटेगी 2, अच्छा, हम 2, हमारे 2, अच्छा, बाकी बेकार है। अच्छा जी, व्यवस्था एक नंबर है, किसी को अटैक आ रहे हैं, किसी को खाने वाला है, किसी को खाने वाला। तो आप लोग खुश हैं? जो खुश है, बहुत अच्छे खुश हैं। अच्छा, देखिएगा जो मुख्तार अंसारी जी का जो रात को खबर आई है, बहुत अच्छा तो उसके होया। बहुत ही अच्छा होया, ऐसे तो जाने चाहिए देश से। अरे भाई साहब, हार्ट अटैक हुआ, उसके परिवार का आरोप है, देखिएगा कहीं ना कहीं उनको खाने में जहर दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अटैक पड़ा उसको, ऐसा कुछ नहीं होया। जांच होगी ना उसकी जांच होगी, जांच होगी, जो मेडिकल होगा, जो रिपोर्ट आएगी वो वाली सब जाने चाहिए यहाँ से। बोलने से किसी को जहर थोड़ी लग जाएगा। देखिएगा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं की बात करूं तो कहीं ना कहीं योगी पर आरोप लगाते हैं कि ये कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं, ये इनकाउंटर कर रहे हैं, ये बुलडोजर चला रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बुरे कर रहे हैं उन्हें भोगना पड़ेगा। अच्छा, जो बुरे कर्म कर रहे हैं उन्हें तो भोगना पड़ेगा भाई। ऐसा जो कर रहे हैं उन्हें, जो अच्छे उन पर तो ना चल रहा बुलडोजर। ये तो जो बुरे काम कर रहे हैं, माफिया गुंडे, तो उन पर तो चलना चाहिए, चाहे मैं भी हूँ, कोई भी हो उसमें तो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, उस पर चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये काम अच्छा कर रहे हैं, इनसे हम बहुत खुश हैं और अब की बार 400 पार करेंगे। 400 पार? जी, 400 पार। मोदी भी 400 पार कर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? आइए 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 आइए, युवा है, इधर 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 खड़े हो जाइए। क्या नाम हो गया, पहले नाम बताइए। मोहित गिरी। मोहित गिल। देखिएगा आप युवा, गिरी गोस्वामी जी देखिएगा आप युवा हैं, कहते हैं युवाओं को नौकरियां खत्म हो गई है बीजेपी सरकार में, और आप नारा भी जय श्री राम का पीछे से लगा रहे हैं, मोदी का लगा रहे हैं। सर नौकरी तो खूब मिल रही है। मिल रही है जी, खूब मिली, करने वाले आरोप लगा रहे हैं नौकरियां नहीं है। नहीं सर, खूब मिल रही है नौकरियाँ।